चुटकुला ये है कि एक सज्जन थे, उन्होंने एडवर्टाइज किया, कहा कि मुझे एक हेल्पर की जरूरत है, तनख्वाह नहीं होगी, 3 टाइम का खाना मिलेगा। तो आ गया बंदा साहब, मेरे जैसा कोई खाली बैठा था, पहुंच गया, कहा कि साहब बताइए, मैं काम करने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा बस काम ज्यादा नहीं है, घर का काम है और दिन में 3 बार गुरुद्वारे जाना है। साहब गुरुद्वारे क्यों जाना है? कि गुरुद्वारे जाके मेरा खाना ले आया करना तू। तो साहब मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा जब तुम गुरुद्वारे जाओ तो अपना खाना भी खा लेना। ये चुटकुला जिस खेल की तरफ इशारा करता है वो एक बड़ा खेल है, और कहीं हमारे साथ 20 लाख करोड़ के इस बात में भी यही खेल खेला गया है। $20 लाख करोड़ का पिटारा खुल गया। 20 लाख करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था। 20 लाख करोड़ अगर इस देश के हर घर में बांट दिया जाए तो 15,000 रुपए मिल जाएंगे। 15 लाख तो मोदी जी वाले नहीं आए, 15,000 जरूर आ जाएंगे। अगर ऊपर के 30-35 करोड़ लोगों को छोड़ दिया जाए, बॉटम के 100 करोड़ लोगों को दिया जाए तो हर व्यक्ति को 20,000 रुपया मिल जाएगा। 5 लोगों के परिवार को 1 लाख रुपया मिल सकता है। छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा है। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं तो सबके मन में उम्मीद बंधी। मैंने पिछली बार कहा था बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने साथ में आशंका भी व्यक्त की थी और आपसे माफी भी मांगी थी कि ये देखिए, मतलब अभी लिफाफा खुलने से पहले मैं शंका व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, पहले सरकार कई ऐसे काम कर चुकी है जिसकी वजह से मुझे शंका करनी पड़ रही है, और वो शंका सही साबित हो। 20 लाख करोड़ के पैकेज में मिला क्या? मैं मोटी बात समझाऊं। जब हम कहते हैं कि एक पैकेज दे रही है सरकार, फला इमरजेंसी आ गई है, मान लीजिए दिल्ली के अंदर मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया था, अगर दिल्ली सरकार कहती है कि इस डेंगू की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है, पैकेज बनाया, उसका मतलब क्या है कि अब तक आपने जो खर्चा किया था, जो आप स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे थे, जो आप अस्पतालों पे खर्चा कर रहे थे, उसके अलावा आप नया 500 करोड़ रुपए अपनी जेब से निकाल के, टैक्स लगा के, किसी तरह से सरकार की तिजोरी में से 500 करोड़ रुपए आप इस काम के लिए लगाएंगे, ठीक है ना? इसके अलावा आप और कई काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा है कि लोगों का इलाज कर दो। आप कहेंगे कि लोगों को 2 दिन की छुट्टी भी हम दे देंगे इसके लिए, वो सब अलग है, वो झूंगा है, वो एक्स्ट्रा है। असली 500 करोड़। इसलिए जब मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे तो उसका मतलब हम सब लोगों के मन में ये था, मैंने यही सोचा, आप सब ने भी सोचा होगा कि सरकार ने अब तक जो एलोकेशंस किए हैं उसके एडिशन में, ओवर एंड अबव दैट, सरकार 20 लाख करोड़ रुपया देश को जो धक्का हुआ है उसको संभालने में लगाएगी। अमाउंट बड़ा है लेकिन धक्का भी बड़ा है। पिछले 70 साल से देश को इतना बड़ा इकोनॉमिक धक्का नहीं लगा है। इसलिए बहुत बड़े किसी दवा की, टॉनिक की आवश्यकता है देश को, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में सरकारें ये कर रही हैं। कहीं जीडीपी का 5%, कहीं 8%, कहीं 10%। और जब सरकारें ये कर रही हैं तो उसका मुख्य हिस्सा क्या होता है? मुख्य हिस्सा 2 होता है। या तो सरकार कहती है कि ये लीजिए, आपके पास पैसा दिया, जैसे अमेरिका सरकार ने क्या किया है कि तमाम लोगों को हर घर में 4,000 के करीब डॉलर सीधा उनको चेक भेज दिया गया है कि आपके घर में इतना पैसा आएगा क्योंकि आपको कोई नुकसान हुआ होगा। ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया है, कहा है कि आप दुकान चला रहे हैं, आपका कोई कर्मचारी है, आप उसको तनख्वाह दो, उसका 80% सरकार आपको दे देगी। ऐसे किया। ये डायरेक्ट पे आउट है, इसको बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। सरकार अपनी तिजोरी में से हाथ डाल के पैसा डालती है, या तो तिजोरी में ऑलरेडी हो, या सरकार कहे कि हम कुछ चीजों में से बचत करके तिजोरी में डालेंगे, या सरकार कहे कि हम नया टैक्स लगा के करेंगे। किसी भी तरह से आप अपनी तिजोरी बढ़ाओ, अपनी तिजोरी में से पैसा डालो। आमतौर पे स्टिमुलस का मतलब यह होना चाहिए। इसमें एक दूसरी चीज भी कभी कभार जोड़ी जा सकती है कि ठीक है, हमने आपको अभी नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बाद में हम आपको दे देंगे। मतलब ये चीज आपको
6 महीना बाद में मिल जाएगी, या आपने मुझे आज जो देना था आज देने की बजाय आप मुझे 6 महीना बाद दे देना, आपको मैंने डेफरमेंट दे दिया। ये भी एक हो सकता है। तीसरा, सरकार बहुत इनडायरेक्ट चीजें भी कर सकती है। इनडायरेक्ट चीज क्या थी? इनडायरेक्ट चीज ये हो सकती है कि सरकार कह सकती है कि चलिए हमने क्रेडिट बढ़ा दिया, हमने बाजार में जो लोन मिल सकता है वो बढ़ा दिया। लेकिन जब सरकार वो कहे कि लोन बढ़ा दिया, उसमें भी सरकार का अपना खर्चा कितना है उसको देखा जाएगा। तो मैं जो सिंपल बात कह रहा हूं वो ये है कि अगर आपको नापना है, तौलना है कि पैकेज में कितना पैसा मिला, तो हमेशा ये पूछिए जी आप कितना खर्चा कर रहे हो। सरकार कहती है किसानों को 2 लाख करोड़ का लोन मिल जाएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है जी, कौन देगा? बैंक देंगे। बैंक कहां से देंगे? वो तो जी मेरा पैसा बैंकों के पास पड़ा है उसमें से देंगे। आप क्या दे रहे हो जी? सरकार कहे कि ठीक है हम इस लोन के लिए गारंटी दे रहे हैं और गारंटी देने में हमारा 2000 करोड़ रुपए खर्च होगा, तो कहो ठीक है जी 2000 मैं पैकेज में गिन लेता हूं, बाकी 2 लाख तो ठीक है वो बैंक देंगे, आपस में देंगे, आपने करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक बात है ना? नहीं तो हेराफेरी हो जाएगी। एक चुटकुला सुना के बात को हल्का कर देता हूं, फिर चलाता हूं। चुटकुला ये है कि एक सज्जन थे, उन्होंने एडवर्टाइज किया, कहा कि मुझे एक हेल्पर की जरूरत है, तनख्वाह नहीं होगी, 3 टाइम का खाना मिलेगा। तो आ गया बंदा साहब, मेरे जैसा कोई खाली बैठा था, पहुंच गया, कहा कि साहब बताइए, मैं काम करने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा बस काम ज्यादा नहीं है, घर का काम है और दिन में 3 बार गुरुद्वारे जाना है। साहब गुरुद्वारे क्यों जाना है? कि गुरुद्वारे जाके मेरा खाना ले आया करना तू। तो साहब मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा जब तुम गुरुद्वारे जाओ तो अपना खाना भी खा लेना। समझ आया क्या खेल हुआ है? कि मैंने कहा कि मैं आपको तनख्वाह दूंगा, 3 टाइम का खाना दूंगा, और मैंने क्या कहा? जाके 3 टाइम गुरुद्वारे खाना, मेरा खाना भी ले आना। ये चुटकुला जिस खेल की तरफ इशारा करता है वो एक बड़ा खेल है, और कहीं हमारे साथ 20 लाख करोड़ के इस बात में भी यही खेल खेला गया है। और ये खेल जो है, अब बाकी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस बचे हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन आप सोचिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं सोचने के लिए कि ये बात जो कि 1 दिन में 1 घंटे में कही जा सकती है। निर्मला जी लंबे भाषण देती हैं, ठीक है, वो बजट का भाषण 1.5 घंटे का दे देती हैं, कोई बात नहीं, 100 मिनट का भाषण दे देती हैं, लेकिन ये तो वो पहले दिन कर सकती थी ना। पहले दिन क्यों नहीं हुआ? ये जो बात सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ का हम पैकेज देंगे, अगले दिन निर्मला सीतारमण जी बोल सकती थी कि ये रहा पैकेज, ये रही डिटेल, या उनको टाइम कम रहा हो तो कह सकती थी कि भाई आधा मैं आज बता देती हूं, आधा कल बता दूंगी। लेकिन ये धारावाहिक क्यों चल रहा है? पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, अब आज चौथा होगा, सुना है कल 5वां होगा। ये हो क्या रहा है? क्या घोषणाएं हो रही? क्या इन घोषणाओं का कोई मतलब है? तो कोई भी पैकेज की जांच करते वक्त हम अपने आप से पूछेंगे, नंबर 1, क्या इसका इस इमरजेंसी से कोई मतलब है? नंबर 2, क्या इसके लिए सरकार कोई नया प्रोविजन कर रही है या कि स्कीम पहले चल रही थी? और तीसरा, जो प्रोविजन है उसमें सरकार अपनी जेब से कुछ डाल रही है। अब इस लिहाज से आप देखिए अब तक सरकार ने क्या किया है। मोदी जी ने कहा कि भाई जो 20 लाख करोड़ मैं दूंगा, इसमें से जो वित्त मंत्री पहले घोषणा कर चुकी हैं वो भी शामिल होगा। ठीक है, पहले आप घोषणा कर चुके हैं, वो भी आप कोरोना के बाद ही आपने किया था, वो उसमें शामिल होगा, ठीक है, लेकिन क्या क्या शामिल होगा? बाद में पता लगा रिजर्व बैंक ने कुछ घोषणाएं की थी, वो भी शामिल होंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।